क्या पता मिले ना मिले। अब यहाँ पर मैं किसी से मुलाकात हो या ना हो उस वाले मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट जो आप किसी भी चीज़ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हो भी सकता है आपके फेवर में आए या फिर हो भी सकता है कि आपके फेवर में ना आए। अगर कुछ ऐसा कहना हो तो इंग्लिश में इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा फ्रेज है। अब सीखने से पहले सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब वाला जो बटन है उस पर कीजिए टैप। हाँ, वही वाला। बिल्कुल, बिल्कुल, बस उसपे टैप भी करना है। हाँ, उसको बस ऐसे छू दीजिए। हाँ, अब हो गया। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। करते हैं शुरुआत। देखिए, मिले ना मिले के लिए बहुत ही सिंपली आप कह सकते हैं मे और मे नॉट। अब इससे तो फिर पूरा सेंस समझ में आएगा नहीं, तो सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइए वो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है, नौकरी मिले ना मिले, कोशिश करना ज़रूरी है। यू मे और मे नॉट गेट द जॉब। अगर यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं तो मैंने यहाँ पर यू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ कवर की हुई है कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, क्लियरली आउटलाइन नहीं है, और लेकिन वो एक एक तरीके से किसी को ज्ञान देने वाली कहानी लग रही हो, आपको किसी के साथ कोई नॉलेज शेयर करने की बात आ रही हो, किसी को कुछ आइडिया या फिर सजेशन देने की बात लग रही हो, तो उस केस में आप सीधा सीधा यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर किया है। आप चाहें तो यू के बदले वन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वन मे और मे नॉट गेट द जॉब। नौकरी मिले ना मिले, यू के साथ भी आप सेम चीज कहेंगे, यू मे और मे नॉट गेट द जॉब, लेकिन बट ट्राइंग इज नेसेसरी, कोशिश करना ज़रूरी है। ट्राइंग इज़ नेसेसरी। अब यहाँ पर मैंने बट का इस्तेमाल किया है हिंदी वाले सेंटेंस में, लेकिन का कहीं इस्तेमाल है नहीं। तो आपको लगेगा मैं तो अपनी मर्ज़ी से वर्ड्स घुसेड़ता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर बट का इस्तेमाल नहीं किया, तो दोनों ही सेंटेंसेस या सॉरी दोनों ही क्लॉजेस जो हैं अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस बन जाएंगे। और इस केस में फिर आपको एक हाइफन का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर एक सेमी कोलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इन दोनों ही जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनसे हमारा परिचय ज़्यादा अच्छे से कराया गया है नहीं। अ, अगर आप अपने स्कूल डेज़ को याद करें और अगर आप अभी स्कूल में हैं तो आई एम श्योर पंक्चुएशन को इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं नहीं। तो इसी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पर पंक्चुएशन पे ज़्यादा फोकस ना जाकर अगर हम इस चीज़ को मैसेज को कन्वे कर देंगे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा यू मे और मे नॉट गेट द जॉब बट ट्राइंग इज नेसेसरी। अगर आपको बट को हटाना है तो कॉमा के बदले लगाइए वहां पर सेमी कोलन और कहिए यू मे और मे नॉट गेट द जॉब, ट्राइंग इज नेसेसरी। दूसरा एग्जाम्पल आता है, वह पार्टी में मिले ना मिले, हमें जाना चाहिए। अब यहाँ पर मिले ना मिले के दो सेंसेस हो रहे हैं। पहला तो मुलाकात वाला सेंस है ही है, और दूसरा कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दोनों का ही इस्तेमाल कर लिया, ही मे और मे नॉट। ये तो किया ही किया कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये सेंस तो दिया ही दिया, और साथ में मुलाकात वाला सेंस भी है। सो मीट, वह पार्टी में मिले ना मिले, ही मे और मे नॉट मीट। हमें जाना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, सो मीट अस पार्टी में, एट द पार्टी। ये मैं पहले भी कई बार कवर कर चुका हूँ। इन द पार्टी मत कहिए। जब कभी भी पार्टी में होने की बात होती है तो हमें लगता है कि अच्छा, हिंदी में हमने इन कहा तो चलो इंग्लिश में भी इन ही कहना चाहिए। अब हिंदी में मे कहा तो इंग्लिश में हमें इन कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इंग्लिश में पार्टी के साथ खास तौर पे एट का इस्तेमाल करना चाहिए। सो ही मे और मे नॉट मीट अस एट द पार्टी बट वी शुड गो। ही मे और मे नॉट मीट अस एट द पार्टी बट वी शुड गो। फिर आता है, मदद मिले ना मिले मैं कोशिश करूंगा। वी मे और मे नॉट गेट द हेल्प बट आई ट्राई। अब यहाँ पर क्योंकि बाद वाले क्लॉज में मैं का इस्तेमाल हुआ है, तो आप यहाँ पर वी के बदले आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई मे और मे नॉट गेट द हेल्प बट आई ट्राई। आई मे और मे नॉट गेट द हेल्प बट आई ट्राई। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है, मौका मिले ना मिले तैयार रहना चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या होगी, सोचिए जरा और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।